में घराना हुसैन का। कहता अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों के ताजदार है नाना हुसैन का। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों के ताजदार है नाना हुसैन का। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों के ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी बस, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन का है जमाना हुसैन का। सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का। और देखता हूँ जब सैलाब को आता है यही ख्याल, देखता हूँ जब सैलाब को आता है यही ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन। और लेते ही नाम आंखों से आंसू निकल पड़े, लेते ही नाम आंखों से आंसू निकल पड़े, पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। मेरे अजीज़ों, अब मैं कल जहाँ अपनी बातों पे अपनी तकरीर का इख्तिताम किया था, मैंने सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर और ये तारीख़ आपके समातों के हवाले किया। सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कत्ल किया गया, अब इस्लाम में सबसे बड़ा फितना यही था, यही से फितने की शुरुआत, यही से फितने की शुरुआत हुई। जो और अरसे गुजरे, हुजूर के विसाल के बाद हुजूर तशरीफ़ ले गए, उसके बाद उस्मान गनी का 12 साल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का 2.5 साल, और उसके बाद 10 साल उमर फारूक का, ग़ालिबन 25 साल का जो अरसा गुजरा बहुत शानदार। सय्यदना उस्मान गनी को जब शहीद किया गया, अब इख्तलाफ की शुरुआत यहीं से हुई। सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद किया गया, तो उसके बाद अब ये हुआ कि तख्ते खिलाफत पर कौन बैठे, खलीफा किसको बनाया जाए, अहम मसला। मुअर्रिखीन फरमाते हैं 5 दिनों तक कोई खलीफा नहीं था, और फितना इतना जोर पर था कि एक सबाई फितना चला। अब्दुल्ला बिन सबा एक यहूदी था, वो ईमान लाया था, मगर वो फितनावर आदमी था। जैसे ही हज़रत उस्मान गनी वो अपना काम करने के लिए आया था, फितना फैलाने के लिए। इस्लाम को मैंने बताया उस दिन भी कि सबसे ज़्यादा नुकसान मुनाफिकों से हुआ है। वो इस्लाम लाया इसलिए फितना फैलाया, फितना फैलाने के मकसद से। अब अब्दुल्ला बिन सबा जो सबाई फितना चला ना, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि उस्मान का इंतकाम लिया जाए, बदला लिया जाए, लोगों में ये चिंगारी भड़काना। लोगों ने देखा हालात बड़े ख़राब हैं। ज़ुबैर बिन अव्वाम, हज़रत तलहा और जो कबायर सहाबा थी, सब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए कि हुज़ूर आप हालात देख रहे हैं, 5 दिन हो गए तख्ते खिलाफत पर कोई नहीं है, और ये हुज़ूर की उम्मत बेहाल है। कोई अगर हम कुछ अगर एक्शन नहीं लेते गए तो सारे लोग बट जाएंगे, जगह जगह फितना ही फितना होगा। अलग अलग लोगों की डिमांड थी, बलवाई अलग थे। अब किसी का ये डिमांड था कि तो उस्मान गनी के कातिलों को पहले कत्ल किया जाए। हज़रत अली ने सोचा कि पहले लोगों की बैअत ले ली जाए, उसके बाद देखा जाएगा। फिर कत्ल जिसने किया उसको कंफर्म भी नहीं था किसने कत्ल किया। अब इस्लाम का ये रूल है, लॉ है, बेगर शहादत की किसी को सज़ा नहीं दिया जा सकता। अब हज़रत अली ने कहा कि कैसे दे दिया जाए, कोई शहादत, कोई गवाही, कोई प्रूफ है, एविडेंस है, कोई एविडेंस तो होनी चाहिए ना कत्ल करने के लिए। मगर लोगों का एक ही ज़बान, नहीं मारो उनको, जितने बलवाई आए हैं यानी 700 लोगों को मार डाला। कहते हो मौलाए कहना तो फरमान नहीं, मैं इस पाक ज़मी को ऐसे कत्ल करने पे कैसे खूनरेज़ियों पे आमादा करूँ। तो बहरहाल आपसे लोगों ने पहले तो रिक्वेस्ट किया, आपसे गुजारिशात लोगों की कि आप खलीफा बन जाए। आपने कहा नहीं, मैं इस बात को पसंद नहीं करता, मैं तो ये पसंद करता हूँ मैं वज़ीर बनकर ज़िंदगी गुजार दूँ, खलीफा ना बनूँ मैं। लोगों ने कहा हुजूर आपके अलावा इस लायक कोई नहीं है, हुजूर खुदारा ये आपको संभालना ही पड़ेगा, हुजूर की उम्मत की बात है। जब लोगों ने हुजूर का वास्ता दिया, लोगों ने बड़ा इसरार किया, तो आप तैयार हो गए, कहे ठीक है। सब
अंसार और मुहाजिरीन, तलहा, ज़ुबैर, जितने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन थे, सब ने बैअत की आपके दस्ते मुबारक पर, सब ने बैअत की। उसके बाद अब हज़रत अली खलीफा बन गए। खलीफा बनने के बाद जो हज़रत अली के कारनामे थे वो मैं बताऊंगा। पहले ये जान लें कि हज़रत अली हैं कौन, उनके फ़ज़ाइल जान लें ताकि और जहन साफ हो जाए तो बातें समझ में आएगी। देखिए, हज़रत अली मौलाए कायनात, दामादे पैगंबर, शेर खुदा कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है, जिनके बारे में मुतअद्दिद अहादीस करीमा में जिनकी फजीलतें बयान की गई। एक हदीस पाक हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, फरमाती है कि हुजूर ने फरमाया कि अली की मोहब्बत मोमिन की अलामत है, जो मोमिन होगा वो अली से मोहब्बत करेगा। अब फरमाते हैं अली से बुग़्ज़, दुश्मनी, ये मुनाफिकों की अलामत है। हुजूर के हदीस है। और अल बिदाया व निहाया में इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि अगर जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ हो, बहुत बड़ी बात सुना रहा हूँ, फरमाते हैं जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ हो, दुश्मनी हो, तो फरमाते हैं समझ लेना उसके नुतफ़े में कोई कभी वो हरामी हलाली नहीं हो सकता। हाँ, किताबी बातें करो। और हज़रत अली के बारे में बड़ी हदीसें, हुजूर ने बहुत मोहब्बत की। आप गालिबन एक रिवायत मुताबिक आला हज़रत फरमाते हैं कि 8 साल की उम्र में आप ईमान लाए। जो अव्वलीन साबिकीन, जब सबसे पहले ईमान लाने वाले लोग थे, तरतीब यूं बांधा मौरख़ीन ने कि औरतों में सबसे पहले खदीजतुल कुबरा, ज़्यादा उम्र वालों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर, बच्चों में सबसे पहले उम्र में ईमान लाने वाले मौलाए कायनात। और आपकी तरबियत हुजूर ने फरमाई। आपके वालिद अबू तालिब थे जो हुजूर के चचा थे। अबू तालिब के खस्ता हाल होने की वजह से हुजूर ने अपनी किफ़ालत में, अपनी परवरिश में हज़रत अली को ले लिया, यानी बचपन से लेकर जवानी तक उनकी परवरिश हुजूर के साए करम में हुआ। हज़रत अली की तरबियत, और हुजूर जहाँ भी दावत में जाते, कहीं भी जाते ना, तो अली को साथ ले जाते। और हुजूर मौलाए कायनात के बारे में फरमाते हैं ना कि ईमान कैसे लाएं। 8 साल की उम्र है, फरमाते हैं अम्मी खदीजा हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, अम्मी खदीजा और हुजूर नमाज पढ़ रहे थे। तो मौलाए कायनात ने पूछा कि हुजूर ये कौन सा अमल है, ये आप क्या कर रहे हैं? तो फरमाया हुजूर ने कि एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वही वहदहू ला शरीक है, इबादत उसी की है, हक दीन वही है। तो और हुजूर ने फरमाया कि अली मैं तुम्हें भी दावत देता हूँ। तो आपने फरमाया मैं पहले अपने अबू तालिब से पूछूंगा फिर। आपने कहा नहीं, अभी हुजूर ने अपनी तबलीग को जाहिर नहीं किया था। हुजूर ने कहा नहीं, अभी रहने दो बात, किसी से बताना मत। अब इतना कह के हुजूर ने वापस किया, सुबह आए मौलाए कायनात का, हुजूर जो आपने बातें बताई, 8 साल की उम्र है हजरत अली की, फरमाते हुजूर जो आपने बातें बताई मेरे दिमाग में, मैं किसी से पूछना नहीं है, मुझे पहले कलमा पढ़ाया। हुजूर पे ईमान बचपने के आलम में मौलाए कायनात लाए, बड़ी फजीलत है। हुजूर ने बहुत मोहब्बत फरमाई। हुजूर ने यहाँ तक कहा मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। हुजूर ने हर मकाम पे मौलाए कायनात से मोहब्बत फरमाई। और मुतअद्दिद हदीस करीमा हज़रत अली के फजीलत में वारिद हैं। और एक हदीस में बताता हूँ जो आज क्लियर हो जाएगी बात, बड़ी तेज़ी के साथ बातें मुझे ज़्यादा करनी है कम वक्त में। फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया अली मेरे पास आओ। मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं हुजूर के पास गया। हुजूर ने कहा अली एक बात बताऊं, आखिरी ज़माने में ना तुम्हारा हाल हज़रत ईसा की तरह होगा। क्या होगा? हज़रत ईसा की तरह। कहा या रसूलल्लाह क्या बात है? कहा जैसे ईसा अलैहिस्सलाम पर यहूदियों ने इतनी दुश्मनी की कि वो काफिर हो गए, और ईसा अलैहिस्सलाम से ईसाइयों ने इतनी मोहब्बत की कि अल्लाह का बेटा कह बैठे, इसलिए वो काफिर हो गए। यही हाल तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे साथ 2 गिरोहें होंगी, एक तुमसे इतनी मोहब्बत करेगी, मोहब्बत के बिना पर काफिर हो जाएगी। एक जमात वो होगी जो तुझसे इतनी दुश्मनी करेगी कि दुश्मनी के बिना पर काफिर हो जाएगी। अभी हदीस क्लियर कर दूं,
खारजी हज़रत अली से इतनी दुश्मनी किए कि हज़रत अली को माज़अल्लाह काफिर कह दिए, ईमान से निकल गए। राफिजी आज शिया हजरात हजरत अली से इतनी मोहब्बत कर बैठे, वो कहते हैं कि खलीफे अव्वल हैं, यहाँ तक कि एक तो रिवायत में उन्होंने अल्लाह के बराबर पहुँचा दिया। इतनी अकीदत में बढ़ गए। हुजूर की हदीस हमारा अकीदा है, ज़मीन फट जाए आसमान फट जाए, हुजूर की ज़ुबान मुक़द्दस से निकली हुई बातें झूठी नहीं हो सकती। तो हुजूर ने फरमाया था कि अली दो गिरोह होंगी, ये हदीस क्लियर। और आगे बात करूं, ये बातें मैं क्लियर करूं कि आगे थोड़ी पेचीदा बातें आने वाली है। मौला कायनात जब आप खलीफा बने ना, बसरा गए, तो बसरा इब्न असाकिर की ये रिवायत में कर रहा हूँ आपको पेश। ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो आपके बेटे हैं, उनसे ये हदीस मरवी है। ये रिवायत फरमाते हैं कि जब इब्न असाकिर की रिवायत है कि मौला कायनात बसरा गए, तो कैस बिन अबादा आपसे पूछते हैं कि ये बताएं कि लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पहला खलीफा चुना था, आपको खलीफा अपनी ज़िंदगी में बनाया था, इसकी हकीकत क्या है? अब लोग हज़रत अली की ज़ुबानी सुनो, जो कहते हैं इनकी उनकी बात नहीं, अब जिनकी बात उनकी ज़ुबानी सुनो। मौला कायनात फरमाते हैं खुदा की कसम ये बातें झूठी है, क्योंकि अगर हुजूर मुझे खलीफा बनाकर जाते तो मैं खुदा की कसम अबू बकर उमर उस्मान को कभी मिंबर पे चढ़ने नहीं देता, अगर हुजूर का फरमान होता तो। बात तो यूं हुई कि हुजूर के जाने के बाद दीन संभालने की बात आई तो अबू बकर खलीफा बने, लोगों ने बैअत की, मैंने भी बैअत किया। उनके बाद उमर फारूक का ज़माना आया, उमर फारूक उनकी बैअत हुजूर ने, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ऐलान कर दिया अपने बाद जानशी बना रहा हूँ, मैं भी बैअत कर लिया। उस्मान का ज़माना आया, हज़रत उमर फारूक के जब वफ़ात के करीब आए तो फरमाते अली हज़रत अली कि मेरे दिल में उस वक्त ख्याल था कि शायद मैं खलीफा बनूँगा। हज़रत अली फरमाते हैं उस वक्त जब उस्मान गनी का, जब उमर फारूक का इंतकाल हुआ, आप जब विसाल फरमाए, जब अलालत के वक्त थे, तो फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया कि उमर फारूक के बाद मैं खलीफा बनूंगा। फरमाते हैं मगर जब उमर फारूक ने 6 लोगों का नाम लिया जन्नती सहाबियों का, फरमाया कि ये लोग डिसीजन लेंगे, ये लोग फैसला करेंगे कि किसको खलीफा बनाना है। तो फरमाते हैं जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मुझसे कहा कि अली अगर उस्मान को खलीफा बना दिया जाए तो क्या आप इख्तलाफ करेंगे? तो आपने फरमाया मैं वादा करता हूं कि मैं इख्तलाफ नहीं करूंगा। फरमाते हैं फिर जब लोगों ने उस्मान को खलीफा चुनना शुरू किया तो मैंने वादा किया था कि मैं इख्तलाफ नहीं करूंगा, मैं भी उस्मान गनी के हाथ पर हाथ देकर बैअत किया। यह हदीस क्लियर कि तीनों लोग की इताअत इत्तिबा, तीनों लोग को कबूल किया मौलाए कायनात ने, इब्न असाकिर की रिवायत से। फिर उसके बाद मेरे अजीज़ों, हज़रत अली की जो इल्म हज़रत अली का था ना, वल्लाह यार वल्लाह तल्ला बिल्लाह, मौलाए कायनात फरमाते हैं ना कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने पे आ जाऊँ, सूरह फातिहा फरमाते सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर करूं तो किताब रखने के लिए 70 ऊँटों की जरूरत पड़ेगी मुझे। ये इल्म मौलाए कायनात का। और बड़े मसले आपके पास, सारे सहाबा ये जानते थे कि इल्म में सबसे आला अली को मानते थे। हर मसले आते थे तो मौलाए कायनात के बारगाह में लोग जाते थे। अम्मी आयशा फरमाती थी कि मैंने मदीने में अली से ज्यादा फकीह और इल्म वाला किसी को नहीं देखा। और सहाबा फरमाते हैं कि कोई मसला होता तो हजरत उमर फारूक के ज़माने में कोई मसला पेश आता तो फौरन हजरत अली की तरफ रुजू फरमाते हैं, हजरत अली की बारगाह में जाते। फरमाते एक मरतबा ना एक औरत आई, बगौर सुनी, हजरत उमर फारूक की बारगाह में एक औरत आई, कही कि मुझसे ज़िना हो गया है, इसकी सज़ा क्या है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फौरन हुक्मनामा सुना दिया कि अब इस औरत को बेटा मराए करूँगा। डिस्टर्ब होता है बेटा, बातें निकल जाती हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहिल किराम नबील करीम मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मैंने पहले ही कहा था कि आज थोड़ी बातें पेचीदगी वाली है, मैं बातें वहाँ तक ले जाऊँगा, हो सकता है आपको बोरियत हो। अगर जिनकी नीयत नान खटाई की है तो पहले इशारा करता हूँ, लेके जा सकते हैं। अगर सुनने वाले 5 लोग हों, वाकई यार हंसने की बात नहीं है, दिल से सुने, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको सुनाने समझाने के लिए, तो आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो बात समझ में आएगी, है ना। दुरूद पाक एक बार और पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक औरत आई उमर फारूक की बारगाह में, कही हुजूर मुझसे ज़िना हो गया है, इसकी सज़ा क्या है। उमर फारूक ने कहा इसको पत्थर से संसार किया जाए, मार दिया जाए। हज़रत अली रोक दे, कहे उमर रुक जाओ, उमर रुक जाएं। कहा बात क्या है दी। कहा सुनो, ये औरत ज़िना की है, हमल से प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है, गलती इसकी है, मारा इसको जाएगा, बच्चे को नहीं मारा जाएगा। फरमान था कि जब बच्चा पैदा हो जाए तब इसे मारा जाए। उमर फारूक फरमाते हैं खुदा की कसम ए अली, अगर आज तुम नहीं होते तो उमर हलाक हो जाता। ये अली का इल्म था, इतनी निगाहें पेचीदगी से। यमन, मुल्क यमन से एक बादशाह ने अपने गुलाम और बेटे को कूफा की तरफ भेजा। सुने थोड़ा, बगौर सुनने, थोड़ी नींद खोल ले। फरमाते एक खलीफा ने अपने बेटे, गुलाम को और बेटे को कूफा की तरफ भेजा। रास्ते में दोनों की अनबन हुई, झगड़े हो गए। जब कूफा पहुंचे तो जो गुलाम था वो लोगों से आकर कहने लगा कि ये जो बेटा है ये मेरा गुलाम, इसको बेचना चाहता हूं। था गुलाम, कहने लगा मैं इसको बेचना चाहता हूं। ये बात मौलाए कायनात के बारगाह में पहुंची। हुजूर आपस में लड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा गुलाम कौन है, आका कौन है। ये दावा कर रहा है कि मैं आका हूं, ये गुलाम है, ये कह रहा है ये गुलाम, मैं आका। मौलाए कायनात ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो, एक सुराख कहीं है। उन्होंने कहा हाँ फला जगह। कहा दोनों को कमरे में लेकर जाओ, सुराख के अंदर से, होल के अंदर से इनका गर्दन बाहर निकाल दो और कमरा बंद कर दो। दोनों को क्या करो, दोनों के गर्दन को किसी सुराख से बाहर निकालो, बदन पूरा अंदर, गर्दन बाहर। फरमाते जब ऐसा हुआ तो मौलाए कायनात ने फरमाया अपने गुलाम से, मेरे गुलाम, कहा हुजूर फरमाएं। कहा अंदर से तलवार लेकर आ। जब तलवार लाया तो आपने फरमाया कि जो गुलाम है उसकी गर्दन काट दी जाए, जो गुलाम है उसकी गर्दन काट दी जाए। फौरन जो आका था वो तो रुका रहा, जो गुलाम तक घबरा कर गर्दन हिलाने लगा। हाँ ये बात क्लियर हो गई, आका ये है, गुलाम ये है। ये ज़हानत हजरत अली की थी, कैसे बातों को पकड़ा जाए, इल्म इतना रासिख, इतना गहरा। दो औरतें आई हजरत अली के बारगाह में, कहने लगी एक बच्चे को लेकर, दूसरी कह रही है कि बच्चा मेरा है, एक कह रही है मेरा बच्चा है, दावा दोनों का, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। हजरत अली ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही बच्चा, दोनों औरतें दावा करें। नहीं हुजूर हमारे हैं। बोला कहने कहा ठीक है, हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे हैं। आपने फरमाया गुलाम तलवार लाओ, इस बच्चे के गर्दन काट कर आधा आधा दोनों को बांट दो, बीच से काटो, आधा आधा बांट दो। जो असल माँ थी वो तड़प गई, कही अली अमीरुल मोमिनीन ऐसा ना करें, ये बच्चा इस औरत को दे दे, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, मैं इसकी माँ नहीं हूँ। मौलाए कायनात ने फरमाया इस बच्चे को तू ले ले, इस बच्चे को तू ले ले, क्योंकि अब पता चला कि इसकी असल माँ तू ही है, क्योंकि बच्चे की तड़प देखकर तेरे दिलों में मुझे समझ में आ गया। फिर बाद में जो झूठ बोल रही थी उसने कबूल भी किया कि हाँ मैं झूठ बोल रही थी, असल माँ वही है। ये हजरत अली थे, इल्म बड़ा रासिख था, बातों फैसला करने का जो तकाजा, जो आपके अदल और इंसाफ का अंदाज था ना, बड़ा अलग ही अंदाज था आपका। और आप मकबूल बारगाह इलाही ऐसे थे कि जो जुबान और जो बातें आप कह दें। फरमाते हैं कि दरियाए फुरात में एक मरतबा ना पानी आ गया, सैलाब जब आता है ना तो किसान लोग परेशान हो गए, खेती करने वाले आए, कहे हुजूर बड़े परेशान हैं हम लोग, पानी ऊपर आ गया है, हमारी खेती ख़राब हो रही है, अब खाने पीने के लिए दिक्कत होगी, हुजूर कुछ करम फरमाए ना, क्या किया जाए। आप सुनते रहे। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि हुजूर का इमामा पहनते हैं, हुजूर का जुब्बा पहनते हैं, इमामा पहनते हैं, आसा लेकर निकल जाते हैं।
दरिया फुरात के पास पूल के करीब गए। पूल के करीब जाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी आपने, साथ में हसनैन करीमैन भी है। फरमाते हैं 2 रकात नमाज आपने अदा की। अदा करने के बाद आपने दरिया में आसा को डाला और एक हाथ पानी कम हो गया। कह दे यार सुभान अल्लाह, बातें समझ में नहीं आ रही है। 2 बातें हैं, या तो समझ में नहीं आ रही है तो नींद आप पे ज्यादा गलबा है। नींद यार बात ऐसी में कर रहा हूँ खुदा कसम। मौला कायनात ने फरमाया कि अब हो गया, काम भर पानी तुम्हारा कम हो गया। कहा हुजूर थोड़ा और। फिर आपने मारा आसा, फिर एक हाथ कम, फिर मारा। कहा हुजूर बस अब काम भर पानी हो गया। ये मौलाए कायनात आपकी करामतें। एक मरतबा सुबह की नमाज पढ़ के फरमाते हैं कि सुबह की नमाज आपने अदा की। उसके बाद आपने अपने गुलाम को कहा फला के घर जाओ, और फला के घर जाने के बाद उन दोनों मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं, दोनों को बुला कर लाओ। सुने, गौर से सुने, मौलाए कायनात का इल्म देखें, करामतें देखें। फरमाते हैं उन दोनों को बुला कर लेकर आओ। दोनों को बुलाया गया। जब आयत कहें लड़ने की वजह क्या है? कहा हुजूर शादी इससे कल ही हुई, ये मेरी बीवी है, रात में इसके चेहरे को देख कर ना मुझे नफरत हो गई, मालूम नहीं इससे झगड़ा करने, अब इससे जम नहीं रहा है मेरा। आपने कहा जम नहीं रहा है? बीवी को बुलाया, कहा इधर आओ। कहा कसम खा के झूठ ना बोलना, जो बातें पूछूं ना सच सच बताना। कहा मैं कसम खा के झूठ नहीं बोलूँगी। कहा सच सच बताना। ये बताओ तू जवानी के आलम में थी? कहा हाँ हाँ। तू बाहर जाती थी? कहा हाँ हाँ मैं बाहर। एक मरतबा बाहर गई, किसी मर्द के साथ जिना की? कहा हाँ हाँ जिना की। उससे बच्चा पैदा हुआ? कहा हाँ बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को तेरी माँ ने कहा बाप से छिपाकर लोगों से तेरी माँ और तू दोनों के अलावा कोई नहीं जानता, तू बच्चे को ले जाकर कचरे में फेंकी थी? कहा हाँ हाँ फेंकी थी। वो कचरे में जब फेंकी तो कुत्ता भौंकने लगा तो तेरी माँ ने पत्थर उठा के मारा? कहा हाँ हाँ मारा। उसके बाद तू वहाँ से चली आई? कहा हाँ। तो एक काफिले वाले आए, उस बच्चे को उठा कर लेकर गए, बच्चा जवान हुआ। वो बच्चा जो जवान हुआ है वो तेरे सामने खड़ा है जिससे तू शादी की गई। कहने लगी ऐ अली ये मेरी माँ और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। अली आप कैसे जानते हैं? फरमाते हैं ये रब को मंजूर नहीं कि माँ बेटे की शादी हो। ये तेरा बेटा है, जा तू इससे अलहदा हो जा। ये अली थे। बात कब की हो रही है और अली अभी खबर दे रहे हैं कि बात कैसे कैसे हुई। तो देखें अल्लाह अपने महबूब बंदों को क्या अज़मतें अता करता है कि सालों की बात, कई साल पहले जो बातें हुई हैं वो अली बता रहे हैं, ऐसे कि जैसे उन्होंने सामने से देखा हो। औरत कहती है खुदा की कसम मेरी माँ और मेरे अलावा कोई ये बात नहीं जानता। जब जंगे सिफ़ाइन हुआ ना, जंगे सिफ़ाइन, तो जो सिपाही थे, जो फौज में लोग थे, उन्हें प्यास लगी। कहीं हुजूर प्यास की बड़ी शिद्दत है, पानी कहीं नहीं दिख रहा, हुजूर पानी का कुछ खतरा मिल जाए। तो आपने कहा वो सामने गिरजाघर है ना ईसाइयों का, चलो उससे पूछते हैं पानी कहाँ है। उसने कहा यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, वहीं पे पानी मिलेगा। 6 किलोमीटर दूर जाकर वहीं से पानी तलाश करनी होगी। मौलाए कायनात ने कहा कि चलो। गुलामों ने कहा हुजूर अब शक्ति अंदर, ताकत नहीं है हमारे अंदर, वो कुव्वत ही नहीं कि 6 किलोमीटर पैदल चले। हुजूर अब कुछ आप करें। आपने फरमाया रुक जाओ। गिरजाघर के सामने कहा कि यहाँ खोदो, जमीन खोदो। फरमाते थोड़ी सी जमीन, पत्थर दिख गया। कहा इस पत्थर को हटाओ, नीचे पानी है। पत्थर को हटाओ, नीचे पानी है। सारे जितने सैनिक, सारे फौज में लोग आए थे पत्थर को हटाना, सारे लोग मिलकर पत्थर को हटाने लगे। बड़े परेशान हुए, पत्थर हिल नहीं रहा, पत्थर बड़ा वजनी पत्थर। फिर लगाया लोगों ने, ताकत लगाई, पत्थर हिलाया, पत्थर हिल नहीं रहा है। मौलाए कायनात ने कहा हटो। आस्तीन चढ़ाया आपने शहादत की उंगली लगाई, पत्थर हट गया। शहादत की उंगली लगाई, पत्थर, पानी का चश्मा जारी हो गया। अभी लोगों ने खूब पानी पिया, सिपाहियों ने पानी भरा भी खूब ज्यादा। अभी इतनी बात हो रही थी, गिरजाघर का जो पादरी था, राहिब था, बाहर निकला। कहा कि आप हो कौन? आप नबी हो? कहा नहीं। आप नबी के दामाद हो? कहा हाँ नबी के दामाद हूँ। कहा मुझे अब कुछ सुनना नहीं है, पहले आप कलमा पढ़ाए मुझे। कहा क्यों कलमा पढ़ने की वजह क्या है? कलमा क्यों पढ़ रहे हैं? तो कहा सुने हमने अपनी किताबों में पढ़ा था कि हमारे गिरजाघर के करीब एक पत्थर है और हुजूर का कोई दामाद या नबी आएगा, उस पत्थर को हटा देगा, उसी पे ईमान लाना है। ये मौलाए कायनात है यार, हमने जाना कहाँ मौलाए कायनात को। अब मैं बातें करीब कर दूँ, वक्त बड़ा करीब। खिलाफत पे अब आपको लेकर आऊँ। जब तख्ते खिलाफत पे हजरत अली बैठे ना, बड़ा नाजुक दौर था।
हर तरफ फितने, हर तरफ वार। हाल तो ये हो गया था कि हजरत उस्मान गनी का कत्ल होने के बाद लोगों का एतमाद ही नहीं रहा, यानी लोग मजाक उड़ाने लगे, बेजार हो गए कि अरे ये लोग अपने बादशाह का प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनकी हिफाजत तो हमारी क्या करेंगे। फितने यहूदी लोग फैलाने लगे, सबाई फितना उठ गया, लोग बेजार हो गए। एक तरफ हजरत उस्मान गनी का बदला लिया जाए, एक तरफ लोगों में बेचैनी का आलम कि अब क्या होगा, तरह तरह के फितने। वहीं पे हजरत अली ने, मैं थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ, एक सख्त कदम उठा दिया आपने। मैं नहीं कहता, बस एक बात याद रखें, जो बातें बता रहा हूँ ये बताने की बात नहीं है, कोई फैसला खुदारा ना करे कि ये हक पे थे, ये ऐसे थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गलत रिवायतें पेश की जाती है, तो दिमाग को होश में रखिएगा। जब बातें बताऊं तो कोई फैसला ना करे कि ये गलत थे, ये ऐसे थे, दोनों हक पे थे जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। हजरत अली ने एक बहुत सख्त कदम उठाया। फितना देखा तो आपने कहा कि सुनो, जितने इर्द गिर्द के जितने गवर्नर हैं, यमन के, शाम के, मिस्र के, सबको माजूल कर दो, सबको पोस्ट से यानी हटा दो, सबको हटा दिया जाए, सबका हिसाब किताब करके सबको हटाया जाए। अब यही मसला खड़ा हुआ। अब एक तो पहले से हजरत उस्मान गनी का किसास का लोगों का मुतालबा था कि आप तख्त नशी बने हैं तो पहले उस्मान के कातिलों को मारे, फिर हम आपकी बयात करेंगे। अब ये बात जब हजरत अमीर मुआविया, जो 22 साल से गवर्नर थे मुल्क शाम के, 22 साल से, उन तक भी ये लेटर पहुंचा, हर जगह लेटर आपने जारी कर दिया। हालांकि कितने जो मोहताज सहाबा थे उन्होंने कहा अली ऐसा बेहतर नहीं है, आप थोड़ा एक बार सोच लें, मगर उनके सामने आगे किसको जाना था। सबने कहा कि हजरत अली थोड़ा सख्त कदम है, ऐसा ना हो कि इख्तलाफ हो जाए। मौला कायनात ने भलाई सोच कर कि सख्त कदम उठाया जाए वरना हालात खराब होंगे। आपने कहा सब गवर्नर को चेंज किया जाएगा। तो सारे लोगों का कहना था कि हुजूर पहले सब लोगों का बयात ले लें, यानी पहले सरकार बन जाए। अब सरकार बनने से पहले ही अगर कोई कानून पारित कर दिया जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। आसान भाषा में हिंदुस्तान के हिसाब से समझा रहा हूँ कि पहले सरकार बन जाए, आप बहुमत के साथ आ जाएं, उसके बाद आप जो चाहे कानून पारित करें वो आपको माना जाएगा। तो साहबा का ये कहना था कि पहले बयात ले लें, जितने लोग हैं शाम के, आप सिर्फ मदीना मक्का के लोगों का बयात मदीने के लोगों का लिए हैं, सबकी बयात ले लें आप। आपने हुक्म तो जारी कर दिया। बात हजरत अमीर मुआविया तक पहुंची। आपने कहा ठीक है। हजरत अमीर मुआविया ने जब खत पढ़ा तो कहा कि ठीक है बात, मगर उससे पहले उस्मान गनी का जो कातिल है उसका किसास लिया जाएगा। ठीक है, माजूल कर दें अली के खिलाफत का उस तक हम तस्दीक नहीं करेंगे जब तक हजरत उस्मान गनी का ये बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि एक प्रेसिडेंट को मार दिया जाए, कोई मुल्कों के बादशाह, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब हिंदुस्तान के बादशाह को कुछ हो जाए, प्राइम मिनिस्टर को, पूरे हिंदुस्तान में कोराम कर्फ्यू लग जाएंगे, 144 लग जाएगा, फोन कर्फ्यू लग जाएंगे। तो अब हजरत उस्मान गनी के कत्ल होना छोटा बड़ा इशू नहीं था, बहुत बड़ा इशू था। हजरत मेरे मुआविया ने कहा कि अब उस वक्त बयात होगी, अब इनकी बात मानेंगे जब तक ये उस्मान के कातिलों को सजा ना देंगे। फिर आपने कासिद को भेजा अपने तरफ से एक आदमी को, कहा जाओ मदीने के हालात का जायजा लो। वो आए और हजरत उस्मान गनी के जिस जुब्बे पे कत्ल किया गया था वो जुब्बा लेकर गए। उस जुब्बे को लेकर गए हजरत अमीर मुआविया शाम कूफा में सारे लोगों को दिखाया कि देखो ये इतना बड़ा इशू है, इस पे सबसे पहले बात होनी चाहिए। और उधर लोगों में और कोहराम मच गया, 60,000 लोग वहां तैयार हो गए कि पहले उस्मान गनी के कातिलों को मारा जाएगा। अब हजरत अली का कहना था कि मैं कैसे मारूं, पहले तस्दीक तो हो जाए किसने कत्ल किया है, ये कंफर्म तो हो। किसी को शक शुबहा के बुनियाद पर कैसे मुजरिम ठहराया जा सकता है। हजरत नाइला जो उस्मान गनी की बीवी थी, जिनकी उंगली कटी थी, उनसे पूछा गया कि आप बताएं कातिल को आपने देखा? तो कहा खुदा की कसम मैंने कातिल को नहीं देखा, मैंने मोहम्मद बिन अबू बकर को देखा। मगर जब उस्मान गनी ने कहा कि अबू बकर होते तो तू क्या मुंह दिखाता, वो शर्मिंदा होकर तौबा इस्तगफार करते हुए बाहर भाग गए, उसके बाद किसी को नहीं देखा। और 2 आदमी के चक्कर में और लोगों का गुस्से में कहना था कि तमाम लोग 700-800 लोगों को मार दो। हजरत कहते नहीं, ये हुजूर का मदीना है, यहाँ पे खूनरेज़ी नहीं की जाएगी। अब ये हिकमत, इधर से प्रेशर, इधर से नहीं हिकमत कि बहुत बड़ा जंग ना हो जाए। मगर इसी में जो सबाई फितना था ना, अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी बड़ा काम कर गया, लोगों को खतरनाक भड़काना शुरू कर दिया। देख लो अली इंतकाम लेना नहीं चाहती,
उसी के दरमियान हजरत तलहा और जुबैर बैअत करने के बाद मक्का चले गए। उस वक्त हजरत आयशा हुजूर की बीवी हज करने गई थी। जब ये वाकया पेश आया हजरत उस्मान गनी का, तो वो हज करने के लिए गई थी और जाकर हजरत तलहा और जुबैर ने बताया कि ये मदीने में वाकयात पेश आए हैं हजरत उस्मान गनी को। ये सुनने के बाद बड़ी जलाल में आ गई हजरत आयशा कि उस उस्मान को मार दिया गया जिसके बारे में हुजूर कहते हैं कि जिनसे मलाइका हया करते हो, उस उस्मान को कत्ल कर दिया गया। बहुत बड़ा इशू है। खुतबा दिया, सारे लोग जमा हो गए, सब मशवरा करने लगे अब क्या किया जाएगा, इस पे कैसे एक्शन लिया जाए। तो बेटा ये उठना बैठना बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, मैं सलातो सलाम, तुम लोग चले जाओ बेटा, खुदा कसम हाथ जोड़ता हूँ, पूरी बातें ख़राब कर दे रहे हो, कोई उठ रहा है कोई बैठ रहा है, खुदा थोड़ा मैनेजमेंट आप ही लोग कर लें। बच्चे यार सुनने आते हो ना बेटा, ज़हन भटक जाता है बेटा, खुदा रहा पुरुद पाक पढ़े बेटा। अब इसके बाद कोई बच्चे उठेंगे नहीं, है ना। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा ने लोगों से मशवरा किया अब इसके बाद एक्शन क्या लिया जाए, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। लोगों ने तरह तरह की बातें की, तो आपने फरमाया कि अब हम बसरा जाएंगे, वहां जाएंगे और किसास लेंगे, क्योंकि हम मिस्र जा नहीं सकते, मिस्र में हमारी पकड़ नहीं है, हजरत अली के गवर्नर हैं। बसरा जाएंगे और जाकर वहां पे हम लोगों से बदला लेंगे। मोहताज सहाबा जो थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सही नहीं है, हजरत अली की तरफ से भी। तो अम्मी आयशा ऊँटनी पे सवार हो गई, निकल गई। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, बातें लंबी हो जाएगी। आप ऊँटनी पे सवार हुई, आपके साथ 3000 लोग थे। रास्ते में जाते जाते 10,000 12,000 लोग हो गए। 12,000 का एक जमात 12,000 की लेकर आप निकल गए। इधर से हजरत अली को खबर हुई, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लेटर भेजा, जो इन्होंने लेटर रवाना किया था कि आपको अपने तख्त से हटाया जाता है, आपके बाद दूसरा कोई गवर्नर मुकर्रर। उन्होंने खत भेजा, खत में कुछ लिखा नहीं था, खाली खत भेज दिया। हजरत अली समझ गए कि अब मामलात बड़े ख़राब हैं। इधर से आयशा की खबर आई कि अम्मी आयशा भी निकल गई है किसास लेने के लिए। उधर हजरत अमीर मुआविया भी कह रहे, अब समझ गए कि मामलात बहुत ख़राब हैं। आपने कहा कि अब चलो हम लोग भी बसरा चलते हैं, बैठ के बात करेंगे, बैठ करके आपस में सुलह कर लेंगे कि बात क्या है, इस बात को ख़त्म कर दिया जाएगा, इस बात को ख़त्म कर दिया जाएगा। निकले, अम्मी आयशा पहुंची बसरा, अभी पहुंची वहाँ पे हजरत अली के जो मुकर्रर करदा एक गवर्नर थे, उन्होंने इन सबको रोकना चाहा। जैसे बॉर्डर पे आए तो उन्होंने रोक दिया, जैसे होता है ना बैरिकेडिंग कर देना कि नहीं आगे नहीं जाना है। इन्होंने बैरिकेडिंग किया। जो यहूदी की कोई दोनों जमातों में फितना और मुनाफिक दोनों में थे। हजरत अली के जमात में भी मुनाफिक थे, अम्मी आयशा में भी, यानी 12,000 के 12,000 मुखलिस लोग नहीं थे, कुछ मुनाफिक भी उसमें घुसे हुए थे। वो मजे लेने के लिए उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया, कह रहे तुम्हें रोक रहे हैं, रुक क्यों रहे हो, मारना शुरू करो। आपस में जंग हो गई, इन्होंने वार किया, उधर से भी इन्होंने रोका। अब हुआ क्या कि हजरत अली के जो गवर्नर थे उन्होंने भी हुक्म दे दिया, जैसे होता है ना कि लाठी चार्ज कर दो, जब ज्यादा लोग ना माने। अब आपस में इस तरह जंग हुई कि 700 लोग मारे गए सिर्फ रोकने के लिए, आपस में 700 लोग। अम्मी आयशा पहुंची फिर बसरा, और जब तक हजरत अली भी पहुंच गए अपनी फौज लेकर के। इसमें कुछ सहाबी हैं, अबू मूसा अशअरी उस वक्त गवर्नर थे, और हजरत काका, ये दो ने बहुत शानदार किरदार अदा किया सुलह करने में। बाद में सुलह भी यही हजरत ने करवाया। इन्होंने अम्मी आयशा के पास हजरत काका सबसे पहले गए, कहें ये बताएं आप किस लिए आई थी। हजरत उस्मान के किसास के लिए ना। एक आदमी की, एक अमीरुल मोमिनीन की किसास के चक्कर में आज 700 लोगों का जान चला गया, कल सारे लोग मारे जाएंगे, क्या हम पैगाम देंगे दुनिया को। ये सारी बातें उन्होंने मोटिवेट किया, सारी बातें कही। अम्मी आयशा को समझ गई कि नहीं ये तो बात हमसे कोई खता ज़रूर हुई है। आपने कहा कि ऐसा करें, आप अली से भी जाकर यही बातें करें। मौलाए कायनात के पास हजरत तलहा और जुबैर गए,
ये बातें जब सेटिंग हो गई, मौलाए कायनात भी राज़ी हो गए, ग्रीन सिग्नल वहाँ से भी मिल गया कि हाँ सही है, मैं राज़ी हूँ, सुलह करेंगे हम लोग। अब सुलह के एग्रीमेंट नामा बन गया। एग्रीमेंट बनने के बाद कि अब सुलह हो जाएगी, कोई बात नहीं होनी है। इधर से तलहा और जुबैर गए तो हुजूर हजरत मौलाए कायनात बैठे थे। हजरत जुबैर को जैसे ही देखा, आपने कहा जुबैर, हुजूर की हदीस नहीं याद है तुमको? कहा हुजूर की हदीस? कहा तुम्हें याद है, मैं हुजूर के ज़माने में था, हुजूर ने कहा था कि ए जुबैर, एक दिन तुम अली से लड़ने आओगे, अली हक पर होंगे। फरमाते जब मैंने सुना तो हजरत जुबैर ने कहा खुदा की कसम ये हदीस मैंने सुनी है। कहा तुम्हें याद है? कहा कि हाँ, अब मैं सुलह करता हूँ, कोई बात नहीं हुई। दोनों हजरात वहाँ से वापस लौटे। अब जब यहूदी ये सबाइयों ने देखा कि अब तो ये बात मामला सेट होने वाली है, आपस में सुलह होने वाली है, इन्होंने चाल चल दिया यही, इन्होंने अपनी चालबाजी दिखाई। जैसे ही तलहा जुबैर रास्ते में निकले, ये सबाई आए, पीछे से उनको छुरा मार के दोनों को कत्ल कर दिया। हजरत आयशा तक बात गई कि हजरत अली ने माज़अल्लाह बेवफाई की है, खबर ये पहुंचाई गई। ये तो आए थे मिलने के लिए, अब मिसअंडरस्टैंडिंग कि वो आए थे मिलने के लिए, यहाँ तो बात अपनी सब सुलह हो गई, मगर बात क्या फैलाई गई अपनी आयशा तक कि जब तलहा जुबैर गए थे, हजरत अली ने मरवा दिया। अल्लाह। अब ऐसे घमासान हुए, उधर से भी 12,000 की फौज चढ़ाई कर दी हजरत अली की तरफ से भी। ये इसी का नाम जंग जमल है, जंग जमल। इसी की वजह से शिया हजरत अली के वजह से, यही जंग की वजह से अपनी आयशा को माज़अल्लाह जहन्नमी कहते हैं। याद रखें, ये बात मैं बता रहा हूँ तो फिर दिमाग कान की कोई फैसला ना करे कि ये हक में थे, ये ऐसे थे, दोनों हक में थे। तो हुजूर की बीवी है, ये हुजूर के दामाद हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग और मुनाफिकत की वजह से बात हुई, इसमें कोई दिमाग का घोड़ा ना दौड़ाए। मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए बातें बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बताता भी नहीं, ये टॉपिक पे मैं बात नहीं करता। इतना खतरनाक घमासान हुआ कि 12,000 लोग कत्ल किए गए। इस्लाम का बहुत बड़ा खसारा हुआ, बहुत बड़ा खसारा। फिर जब अम्मी आयशा ने देखा, दोनों ने देखा कि बहुत हालात ख़राब, तो अम्मी आयशा एक ऊँट पे बैठी थी, जंग जमल इसलिए इसका नाम रखा गया, ऊँट वाला जंग। अब ऊँट के पास सिर्फ घेरने के लिए, अम्मी आयशा को बचाने के लिए 700 लोग शहीद हुए थे। हज़रत अली ने कहा कि अब एक ही जंग रोकने का तरीका है, उस ऊँट को बैठाया जाए कैसे भी। आपने कुछ मुहताज सहाबा को जो अपने वफादार थे, मुनाफिक नहीं थे, मुनाफिक यहूदी भी उसे दाखिल हुए थे ना, आपने अपने वफादार और अच्छे सहाबा कहा कि जाओ, और जाने के बाद कैसे भी ऊँट के पैर में कोई जख्म मारो कि ऊँट बैठ जाए। ऊँट बैठ जाएगा तो बात शांत हो जाएगी। कैसे भी ऊँट को बैठाया गया। फिर हजरत आयशा से कैसे भी कहा, बात करने ही नहीं दे रहे थे। बीच में ऐसे चमचे दलाल थे, वो बात ही नहीं करने दे रहे थे, उधर से बात उधर भिड़ा देते। होते हैं ना कि जब चमचे होते हैं कोई बात करने ही नहीं देते, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते हैं बात को। कैसे कैसे दोनों हजरात की बात हुई। जब बात हुई तो अम्मी आयशा ने भी बहुत रोया कि अली हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हजरत अली ने कहा कि हाँ अम्मी, ये गलती तो हुई है। और फिर सारी बातें, और जुबैर के बारे में जब पूछा तो कहा सुनिए हुजूर की हदीस है। हजरत मौलाए कायनात कहते हैं अम्मी आयशा मैं बातें बताता हूँ, मैं हुजूर की बारगाह में था, ये सही हदीस है कि हुजूर ने कहा था कि ए अली सुनो, एक दिन जुबैर को कत्ल किया जाएगा तोहमत के बिना पर। यह हदीस जब सुनाई तो हजरत आयशा तड़प गई, खुदा की कसम मैं जान गई कि हुजूर की हदीस है। बहरहाल दोनों रात में सुलह हुई, बातें ख़त्म हुई, वहाँ से हज़रत अली भी चले गए। अब वहाँ से एक और मामला निकला, जंग सिफ़ाइन, जो हज़रत अली हज़रत मुआविया, शॉर्ट कर देता हूँ, हज़रत अली और हज़रत मुआविया का उधर से वो भी मामला चला आया। उधर से लड़ाने वाले ने तैयार कर दिया। इधर भी काफ़ी जंगे होने के बाद अबू मूसा अशअरी ने और अम्मार बिन यासिर ने, ये दोनों सहाबियों ने बड़ा किरदार अदा किया। उधर से वो मोटिवेट किए, मिलाए कि देखें मिल जाए, जैसे दो लोग मिलाते हैं ना आपस में। हजरत अली की तरफ अबू मूसा अशअरी, उधर से अम्मार यासिर, दोनों लोगों ने आपस में बैठकर कंप्रोमाइज़ किया। एग्रीमेंट हुई कि हम इस जंग को ख़त्म करते हैं, अब जंग नहीं किया जाएगा। जैसे ही जंग ख़त्म हुई तो वहीं से सबाइयों ने और चाल चला, यहूदियों ने। देखिए कितने बड़े ये नालायक, कितने बड़े गुस्ताखी यहूदी हैं, शुरू से भी इनकी साजिशें रही। सबाइयों ने और चाल चला। क्या हुआ कि जाते जाते कुछ लोगों को पैदा कर दिया। जैसे ही एग्रीमेंट हुई कुछ लोग कहने लगे ए अली, अमीर मुआविया, आप दोनों काफिर हो गए, माज़अल्लाह। कहे माज़अल्लाह। कहा क्यों? कहा अल्लाह ने कुरान में फरमाया इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह की मानी जाए, और तुमने गैरुल्लाह का हुक्म माना, तुम दोनों काफिर हो गए। इन्हीं को खारिजी कहते हैं।
हजरत अली ने इनको दौड़ा दौड़ा के नहरान तक मारा था। उन्हीं में से 3-4 बच गए थे, 3-4 बचकर भाग गए थे। उन्हीं को खारिजी, ये हजरत अली की दुश्मनी में इस कदर हो गए कि जहां भी देखते ईमान वालों को ये जला डालते थे, लूट लेते थे खारिजी लोग। खारिजी तो आज लाल कपड़ा पहनते हैं मुहर्रम में, कुछ अलामतें बता रहा हूँ शायद आपका दिमाग काम ना करे। शिया लोग ब्लैक पहनते हैं, राफिजी, खारिजी राफिजी दोनों अलग जमात हैं। खारिजी तो हजरत अली को काफिर उस वक्त कई काफिर मानते गए, और राफिजी जो अल्लाह से बराबर कर देते हैं शिया लोग। खारिजियों ने उस वक्त किया, 4-5 बच गए थे खारिजी। अब बात तो यहाँ शांत, उनको मार दिया गया, पर उनकी साजिशें अब चलने लगी कि अली ने ऐसा किया है, अब अली को अमीर मुआविया, अम्मार बिन यासिर तीनों को मारा जाएगा। इनके मंसूबे अब तैयार होंगे कि इन तीनों को मार के खत्म किया जाएगा। इनके मंसूबे बनते रहे, यहाँ तक कि जिसने हजरत अली का कत्ल किया, उसकी बीवी ने मुतालबा किया था, उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि तुम्हारे महर में 12,000 दिरहम और अली का गर्दन दूंगा। ताक में सब निकल गए, एक अम्मार बिन यासिर की तरफ, एक हजरत अमीर मुआविया को कत्ल करने के लिए। तीनों 17 रमजान को अपने टारगेट पे पहुंच गए। 17 रमजान मुबारक है। 2 लोग अमीर मुआविया अम्मार बिन यासिर को जो कत्ल करने गए थे, वो अपने मंसूबे में नाकाम हो गए, वो कत्ल नहीं कर पाए। मगर ये जो हजरत अली को कत्ल करने गया था ना, हजरत अली की आदत करीमा थी कि सुबह जब फजर की नमाज के लिए उठते थे ना, तो लोगों को ऐलान करते थे हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, उठो नमाज की तरफ चलो। तो फरमाते हैं नमाज के लिए ऐलान किए, मस्जिद में गए, और मस्जिद में गए, ये भी ताक में था, जहर में छुरी डुबो करके, तलवार डुबो करके पास में रखा था। जैसे मेहराब में नमाज पढ़ाने के लिए आपने अपने कदम को आगे बढ़ाया, उसने ऐसे तलवार निकालकर चेहरे पे वार किया हजरत अली को, मौला कायनात पे वार किया। कई तलवार फट तुरंत, लोग अभी नमाज के लिए नियत बांधे, लोग क्या करें, फौरन भी करते करते कई तलवार, एक रिवायत में 28 जख्मे मार दिया उसने। लोग उठाकर हजरत अली को घर पर लेकर गए, जब तक शहीद हो गए थे। तो लोगों ने कूफा में, ये वाकया कूफा में, हजरत अली कूफा चले गए थे, जब ये कूफा का वाकया बता रहा हूँ। हजरत अली शहीद हो गए, फिर जिसने कत्ल किया तो उसे पकड़कर बहुत बुरी तरीके मारा भी गया था। तो ये रिवायत थी, ये खुलफाए राशिदीन का जो ज़माना था, 4 खलीफा, यहाँ से इस्लाम के सुनहरा दौर ख़त्म होने लगा। क्या वो सुनहरा दौर था खुलफाए राशिदीन? ये इसलिए था कि अब सुने मैं बताऊं, मेरे आका ने कहा था कि मेरे बाद 30 साल के ज़माने में खिलाफत 30 साल रहेगी। कितने? उसके बाद बादशाहियत रहेगी। अब 30 साल कैसे, सुन लीजिए। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर का गालिबन 2 साल कुछ महीना, 2.5 साल के करीब, ठीक है। उमर फारूक का 10 साल, कितना हुआ? 12.5 गालिबन। हजरत उमर फारूक का 12 साल, कितना हुआ? 24.5 गालिबन। एक रिवायत मतलब 2 साल, तो यानी 24 साल, और 5 साल कुछ महीना हजरत अली का, कितना हुआ? 29.5 करीबन, और 6 महीना हजरत हसन मुज्तबा रहे। हजरत अली के बाद 6 महीना आपके बेटे हजरत हसन 6 महीना तक खलीफा रहे। उसके बाद आपने अपने खिलाफत को हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया था। अगर हजरत अमीर मुआविया हक पे ना होते तो हजरत हसन कभी भी खिलाफत आपके हाथ में नहीं देते। अगर गलत होते तो वो जंग करते अपने अब्बा की वजह से, पर कभी भी हजरत हसन ने गलत नहीं किया, बल्कि अपने खिलाफत उनके सुपुर्द कर दिया कि आप चलाएं। तो ये 30 साल का ज़माना, 29.5 ये चारों खलीफा का, खुलफाए राशिदीन में इनको भी शामिल किसी ने किया, कुछ मुअर्रिखीन ने, कि हज़रत हसन भी खुलफाए राशिदीन में। ये ज़माना 4 खलीफा का था, ये सुनहरा दौर था। फिर इसके बाद खिलाफत चली और खिलाफतें आई। तो ये खिलाफत की हिस्ट्री थी, मैंने जो बताया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भी सुनाया, उमर फारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली की खिलाफत इस तरह मारा गया। यही इख्तलाफ का जड़ है बस। इसीलिए हज़रत अली को भी गाली, हज़रत उमर फारूक को गाली देते हैं, उस्मान गनी को गाली देते हैं, हज़रत आयशा को। ये सारी वजह यही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पे जो जंग हो, इसके बिना पे ये गाली गलौज करते थे। समझ में बात आई आपको? इंशाअल्लाह ये खिलाफत का दौर ख़त्म। इंशाअल्लाह मैं और आगे बातें करूँगा, कुछ हज़रत अमीर मुआविया के भी बारे में, फिर उसके बाद यज़ीद पलीद का ज़माना। और अब आपको बातें समझ में आएगी कि इमाम हसन के बाद हुसैन आए, अब कैसे करबो बला जाना पड़ा। ये बातें आपको क्लियर होगी जो लोग सुने शुरू से, है ना।
इंशाअल्लाह मैं बातें और करूँगा। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, सबसे ज़्यादा मौला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने और सुनने में कोई गलती हो तो मौला हमें मुआफ़ फरमाए। हम तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।